दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानी का पद अब सिर्फ एक ठप्पा बनकर रह गया। जिस प्रधान को कभी गांव का राजा कहा जाता था, आज वो अपने ही गांव में एक हैंड पंप तक रिपेयर करवाने के लिए लाचार क्यों है। मिड डे मील की चाबी छिन गई, विकास कार्यों की कलम रुक गई और पंचायत चुनाव की तारीखों पर सन्नाटा छा गया। क्या योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों को पावरलेस बनाकर प्रशासक के जाल में उलझा दिया। दोस्तों, देखिए पूरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल या चारवी न्यूज पर। एक बार फिर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की सबसे सुलगती, सबसे बड़ी ग्रामीण राजनीति की खबर के साथ। जब मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि यूपी के प्रधानों पर गाज गिर गई, प्रधान बेकार हो गए, तो हमारे कई भाइयों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था, अरे मैडम कहाँ कुछ हुआ, सब वैसा ही तो चल रहा है। लेकिन दोस्तों, आज जो खबर और जो कड़वी सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, उसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे, अरे मैडम ये क्या खबर ले आई, ये तो प्रधानों के पैरों तले जमीन खिसकने जैसा है। उत्तर प्रदेश के लाखों ग्राम प्रधानों को एक के बाद एक ऐसा झटका लगा, अब प्रधान कहलाना भी उनके लिए एक औपचारिकता बन गया। जिस मिड डे मील का लेखा जोखा और संयुक्त खाता सालों से ग्राम प्रधानों के जरिए संचालित होता था, वो अधिकार भी अब उनके हाथ से निकल चुका है। स्कूल प्रबंधन और अभिभावक समितियों के पाले में गेंद डाल दी गई और प्रधानों की वहां से भी छुट्टी कर दी गई। मानदेय रुका, बड़े फैसले लेने की ताकत छीनी गई, विकास कार्यों के खाते फ्रीज हुए और अब मिड डे मील की जिम्मेदारी भी हाथ से गई। सच्चाई ये है कि प्रधान को सिर्फ नाम का प्रशासक बनाकर कागजों में सीमित कर दिया गया। आखिर सरकार चुनाव से क्यों कतरा रही। क्या नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे या 2027 के विधानसभा चुनाव तक ऐसे ही प्रशासक राज चलेगा। जिन भावी प्रत्याशियों ने लाखों रुपए पोस्टर, बैनर और दावत में पानी की तरह बहा दिए, उनका क्या होगा। आइए इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट और प्रशासनिक चक्रव्यूह का एक एक पन्ना खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिड डे मील प्रधानों का पत्ता साफ। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास में एक ऐसा मोड़ है जहां ग्राम प्रधानों की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को एक एक करके बेअसर किया जा रहा। हालिया प्रशासनिक फैसलों के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बनने वाले मिड डे मील के संचालन में ग्राम प्रधानों की जो भूमिका और वित्तीय सहभागिता थी, उसे समाप्त कर दिया गया। पहले क्या व्यवस्था थी। ग्राम प्रधान और विद्यालय के प्रधानाध्यापक का संयुक्त खाता खोला था। खाद्यान्न और परिवर्तन लागत का क्रियान्वयन प्रधान की देखरेख में होता था। गांव के विकास और स्कूल के दैनिक प्रबंधन में प्रधान का सीधा दखल रहता था। और अब क्या नया नियम लागू कर दिया गया है। मिड डे मील का पूरा लेखा जोखा और जिम्मेदारी अब स्कूल प्रबंधन समिति, विद्यालय के प्रधानाध्यापक और अभिभावकों की मध्यस्थता के हवाले कर दी गई। ग्राम प्रधानों को इस पूरी वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रिया से अलग कर दिया गया। ग्राम प्रधान संगठनों द्वारा मंत्रियों, विधायकों और आला अधिकारियों को लगातार ज्ञापन और पत्र भेजे जा रहे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी फैसलों में कोई तब्दीली नहीं आ रही। जब ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हुआ तो चुनाव कराने के बजाय सरकार ने निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया। पहली नजर में लगा कि प्रधानों की कुर्सी बरकरार है, लेकिन हकीकत में एक बिना शक्ति वाली कुर्सी साबित हुई। दोस्तों, आज हालत ये है कि गांव में नल खराब पड़े हैं, नालियों की सफाई अटकी हुई है और खड़ंजे इंटरलॉकिंग के काम ठप हैं। जब ग्रामीण प्रशासक के पास जाते हैं तो उनके पास एक ही जवाब होता है, ऊपर से बजट और आदेश नहीं है। अधिकारियों का रुख भी बदल चुका है। बिना जिला पंचायत राज अधिकारी या जिला अधिकारी के अनुमोदन के 1 रुपए का काम नहीं हो सकता। नतीजा ये है कि विकास कार्य पूरी तरह वेंटिलेटर पर चले गए। गांव की राजनीति शहर से बिल्कुल अलग हो गई। गांव में प्रधानी का चुनाव सिर्फ एक पद का नहीं, बल्कि साख, प्रतिष्ठा और माहौल का चुनाव होता है। नए प्रत्याशियों का दर्द बाहर आ रहा है। पानी की तरह पैसा बहाया है नए प्रत्याशियों ने। चुनाव की सुगबुगाहट देखते ही संभावित दावेदारों ने लाखों रुपए बैनर, होर्डिंग, पर्चों और प्रचार में झोंक दिए। गांव का समीकरण हर महीने बदलता है। जो वोट महीनों की मिन्नतों और वादों के बाद सेट हुआ था, चुनाव टलने से वो छिटकने लगा।
अनिश्चितता के कारण चुनावी गर्मागर्मी खत्म हो गई, जिससे नए दावेदारों का सारा गणित बिगड़ गया। दोस्तों, एक दावेदार कहते हैं कि भैया हमने तो क्षेत्र में लाखों के पोस्टर लगवा दिए, हर दिन लोगों की खातिरदारी की, अब पता ही नहीं कि चुनाव नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा या अगले साल होगा, तब तक तो गांव का माहौल ही बदल जाएगा। सवाल ये उठता है कि समय पर चुनाव कराने का दावा करने वाला राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश सरकार आखिर चुनाव कराने में देरी क्यों कर रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा समय पर चुनाव संपन्न कराने के संदर्भ में दिए गए कड़े निर्देशों और टिप्पणियों के बावजूद धरातल पर चुनाव की तारीखों का कोई स्पष्ट रोड मैप नजर नहीं आ रहा। क्या विधानसभा चुनाव का डर है? विश्लेषकों का मानना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे अगर सत्ताधारी दल के अनुकूल नहीं रहे तो इसका सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनाव के माहौल पर पड़ सकता है। सत्ता पक्ष चाहता है कि जमीनी स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण बना रहे ताकि सीधे शासन की पकड़ बनी रहे। वही विपक्ष का आरोप है सरकार हार के डर से पंचायत चुनाव टाल रही। दोस्तों, क्या 6 महीने का आश्वासन देकर प्रधानों को विकलांग बना दिया गया? देहाती भाषा में कहें तो ग्राम प्रधानों की स्थिति इस समय पूरी तरह अपाहिज जैसी कर दी गई है। प्रधानों के मानदेय और भत्तों को लेकर स्थितियां स्पष्ट रही हैं। गांव के बड़े विकास कार्यों का फैसला लेने का विशेषाधिकार अब पंचायत सचिवों और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के हाथों में चला गया। गांव के लोग समझते हैं कि प्रधान काम नहीं करवा रहा, जबकि हकीकत ये है प्रधान के पास दस्तखत करने और काम करने की पावर ही नहीं बची। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानी का जो रसूख और अधिकार हुआ करता था, उस व्यवस्था ने धीरे धीरे समेट लिया है। अब वो वैसी पहले वाली व्यवस्था नहीं रही है। अब जो प्रधान है वो सिर्फ नाम के प्रधान रह गए हैं। अगर चुनाव नवंबर या दिसंबर में हो जाते हैं तो ग्रामीण लोकतंत्र की सांसें फिर से बहाल होंगी, लेकिन अगर ये मामला टलते टलते विधानसभा चुनाव के मुहाने तक खिंच गया तो आप ये मानकर चलिए कि प्रशासक व्यवस्था के तहत ही गांव का कामकाज घिसटता रहेगा। अब बाकी आपकी बारी है। आप इस पूरी स्थिति पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को तुरंत पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करना चाहिए? क्या ग्राम प्रधानों से उनके अधिकार छीनकर प्रशासक बनाना सही है? प्रधानों को प्रशासक क्यों बनाया गया? आपके गांव में विकास कार्यों की क्या स्थिति है? काम ठप हो रहे हैं, खड़ंजे उखड़ रहे हैं, इंटरलॉकिंग टूट रही है और ये सब बिखरा पड़ा हुआ है। प्रधान के पास कुछ पावर नहीं है, प्रधान कुछ करा नहीं सकते। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बेबाक अंदाज में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को अपने गांव के प्रधानों, भावी प्रत्याशियों और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंच सके। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर ये थी पूरी इनसाइड स्टोरी। पहले यूपी के ग्राम प्रधानों पर गाज गिरी और जिसकी पूरी जो जानकारी थी मैंने आपको बताई। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं।